Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn about objectives of accounting, users of accounting information and quality of accounting information. Last video में we have studied about the accounting, what is accounting and what is its process. Now coming to the objectives of accounting. ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी जब हम ज़िंदगी में काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक फोकस होता है, टारगेट होता है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो इसी तरह जो अकाउंटिंग है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में हो रही हैं। अब हम अकाउंटिंग में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस के रिलेटेड है उनको रिकॉर्ड करते हैं, बट रिकॉर्ड करने के लिए भी सिस्टमेटिक का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसेप्ट्स वो फॉलो की जाती हैं। उसके हिसाब से जो बुक्स है वो लिखी जाती हैं। ना जाता टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज़। अब जब भी बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ इन्वेस्टमेंट तो जो ऑनर्स है, मालिक है, उसकी तरफ से होती है और कुछ जो पैसा वो बाहर के लोगों से लेके लगाया जाता है। तो हम इसलिए इन्फॉर्मेशंस रखते हैं कि जो भी बिजनेस में पैसा लग रहा है क्या हम उससे कुछ जनरेट कर पा रहे हैं, हमने कितना पैसा लोगों से लेके बिजनेस में लगाया, कितना पैसा ऑनर्स का लगा हुआ है, क्या कंपनी के जो स्टार्टिंग में जितनी इन्वेस्टमेंट थी या मतलब उसकी टोटल जितनी एसेट्स थी क्या उसकी वैल्यू जब साल का एंड हुआ तो क्या उससे बढ़ी है या उससे कम हुई है। तो ये सारा मतलब अकाउंटिंग जो है वो हमें गाइड करता रहता है टाइम टू टाइम कि हमें कैसे बिजनेस की एसेट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। सो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि बिजनेस में कई तरह की एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, कुछ करंट होती हैं, तो वो सभी का हिसाब किताब होता है। देन टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कोई भी बिजनेस है उसमें कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं या एक्सपेंसेस बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर। देन उससे कुछ इनकम होती है जिसको रेवेन्यू भी कहा जाता है। अब आप लोगों ने जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो सिमिलरली बिजनेस में भी प्रॉफिट कब होगा, जब द रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस इज़ मोर देन इट्स एक्सपेंसेस। सो उस केस में तो प्रॉफिट होगा। और अगर इससे उल्ट हो गया कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं आपकी इनकम से, देन देयर विल बी लॉस। और इसलिए अकाउंट्स इसलिए रखा जाता है कि टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, हम बिजनेस को किस हिसाब से चला रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज करो बिजनेस लॉस पे जा रहा है, काफ़ी टाइम से लॉस से जा रहा है, तो फिर वो बहुत देर तक नहीं चल पाता। देन टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या आता है कि एक पर्टिकुलर डेट को हमें ये पता चलता है कि बिजनेस की कितनी देनदारियाँ हैं, मतलब बिजनेस ने किन किन लोगों का पैसा देना और कितना देना, और किन किन लोगों से पैसा लेना और कितना लेना। तो उससे हम एक शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, वो जो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो करता है एक पर्टिकुलर डे पे। तो ये तो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव जहाँ हम क्यों अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करते हैं। देन आ जाता है कि यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक्चुअली जो अकाउंटिंग है ये एक स्टोर हाउस है बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का बिजनेस के रिलेटेड। अब जो इंफॉर्मेशंस है उनको हम एक पर्टिकुलर वे में रिकॉर्ड करके, क्लासीफाई करके, समराइज करके वो प्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जो कि उसमें इंटरेस्टेड है। और कौन कौन इंटरेस्टेड होगा? नेचुरली जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है या जो लोग बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र्स इन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक तो पहला आ गया इंटरनल यूज़र। इंटरनल का मतलब जब भी आप आगे भी पढ़ोगे तो वो लोग जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली कह लो रिलेटेड हैं
जिनका बिजनेस में खास इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंटरेस्ट है जिनका कह लो, तो उसमें कौन आ जाता है? मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है ये डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, जब आप लोग स्टडी करोगे तो एक सोल प्रोप्राइटर होता है, देन फिर पार्टनरशिप होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे अलग अलग फॉर्म की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब सोल प्रोप्राइटर में एक ही आदमी पैसा लगाता है और वही उसको बिजनेस को मैनेज करता है। तो उसमें सारे का सारा के बिजनेस में कि जितने भी उसके ऑपरेशन हैं किसी भी टाइप की, चाहे फाइनेंशियल है, परचेजिंग है, सेलिंग है, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस आर मैनेज बाय दैट पर्सन। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि उन्होंने डिसीज़न लेने हैं फॉर द रनिंग ऑफ बिजनेस, और बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज़ करता है। देन सेकंड आ जाता है इसमें ऑनर्स। ऑनर जो है वो लोग जिन्होंने बिजनेस को फाइनेंस किया हुआ है किसी भी तरीके से। अब जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनको ये इंटरेस्ट होता है कि अगर जो बिजनेस है वो एफिशिएंटली चल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उनको उसमें से बेनिफिट मिलता है। जहाँ तो एक होता है डिविडेंड के रूप में, दूसरा होता है जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उनको लगता है कि इस कंपनी के जो और शेयर्स हैं वो ख़रीद लेने चाहिए। या उस बिज़नेस में अगर वो लगता है कि नहीं बिज़नेस नहीं चल पा रहा प्रॉपरली, तो क्या उस बिज़नेस में से निकल जाना चाहिए या बिज़नेस बंद कर देना चाहिए। सो दैट टाइप ऑफ डिसीजन आर टेकन बाय द ऑनर्स। देन है एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ जो है जो लोग उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ है अगर कंपनी या बिज़नेस ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको ब्राइट नज़र आता है, तो दे कैन क्लेम बोनस कि हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। सो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, सो जितने भी इंटरनल यूज़र है उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे दे टेक डिसीजन फॉर फ्यूचर। देन आ जाते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र इसमें भी दो तरह के लोग आते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है वो आदमी जो डायरेक्टली बिजनेस के साथ कंसर्न नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे आर कंसर्न विद द बिजनेस, वो भी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। उसमें तो डायरेक्टली कंसर्न जो है, इसमें सबसे पहले आ जाता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस देते हैं, जहाँ कंपनी को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें दो तरह के क्रेडिटर्स आ जाते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो जिनकी तो रिकवरी साल के बीच बीच में ही होनी होती है, मतलब वो लोग जिनको आपको पैसा जो दिया हुआ है वो साल के बीच बीच में ही आपने उनका रीपे करना है, तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं। और जिन लोगों ने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस किया हुआ, कंपनी को पैसा दिया हुआ है फाइनेंस, वो उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, आगे वाली आप वीडियोज़ में देखोगे। जैसे कि डिबेंचर खरीदे हुए हैं, कंपनी को मॉर्टगेज लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया हुआ है, तो वो लोग भी बिजनेस के क्रेडिटर्स हैं और उनको इस चीज़ का इंटरेस्ट होता है कि जो भी उनका पैसा लगा हुआ है उस पर सफिशिएंट रिटर्न होगी तो ही उनका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो उनको मिल पाएगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है वो भी जब ज़रूरत पड़ी या जो भी उनकी मैच्योरिटी की टर्म्स है तब उनको वापस मिल जाएगा। देन आ जाते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉइज़। पोटेंशियल का मतलब है दोज पर्सन हु आर एट प्रेजेंट, तो वो उस कंपनी में जॉब नहीं कर रहे, बट दे आर लुकिंग फॉर, मतलब दे आर प्रोस्पेक्टिव कि वो नियर फ्यूचर में कंपनी में वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो कोई भी बंदा कहीं भी जॉब करने जाता है तो वो उस कंपनी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस को देखता है कि अगर कंपनी में फ्यूचर ब्राइट तभी होगा अगर कंपनी जो है अच्छी रिटर्न दे रही है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है और वो उतनी देर ज़्यादा ग्रो करेगी और सर्वाइव कर सकती है। देन कंज्यूमर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड। अगर कंपनी है अच्छी चल रही है, उसके प्रॉफिट अच्छे हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है, उनकी फाइनेंसिंग अच्छी है, प्रॉफिट में है, तो कंपनी जो है बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाएगी। और कंज्यूमर को ये भी श्योरिटी रहती है कि जो भी वो चीज़ कंज्यूम करते हैं
वो फ्यूचर में उनको उसकी सप्लाई टाइमली मिलती रहेगी। देन आ जाती हैं टैक्सेशन अथॉरिटीज़। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं कि जिसके बेसिस पे दे डिसाइड कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है और उसके हिसाब से कंपनी कितना जो है इनकम टैक्स जो है वो पे कर रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट के पास, जो लोगों के पास टैक्सेस के रूप में जो रेवेन्यू आता है, इनकम आती है, उसी से जो देश की डेवलपमेंट है उस पर एक्सपेंडिचर किया जाता है। जो इनडायरेक्टली कंसर्न्ड आगे, मतलब दे आर आल्सो इंटरेस्टेड, वो भी किसी ना किसी रूप से जो कंपनीज हैं उनकी जो वर्किंग है उन पे वो उनका नज़र रहती है। तो इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कि हर एक जो पर्टिकुलर एरिया उसमें कोई ना कोई जो ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट की जो कि उसकी फंक्शनिंग को चेक करती है। अदरवाइज़ जो है वो उसमें बहुत सारे करप्शन के केसेस जो होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जनरली जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उन पे उसकी मॉनिटरिंग होती है, चेकिंग होती है, उसके लिए वो रेगुलेशंस बनाती है। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती रहती है क्योंकि उससे उनको पता चलता रहता है कि कंपनी की जो ऑपरेशंस है वो कैसे चल रहे हैं। वहाँ पे कोई अनफेयर मीन्स जो है, जो गलत तरीके से तो कोई काम नहीं हो रहा जिससे जनरल पब्लिक को किसी ना किसी तरह का जो लॉस है वो हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस पास्ट में हुए हैं। देन इसमें लेबर मिनिस्ट्रीज़ है, वो भी देखती हैं कि अगर कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है तो जो उनके वर्कर्स हैं उनको वो क्या फैसिलिटी दे रही है। इसी तरह सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस का डिपार्टमेंट भी है, वो भी स्टैंडर्ड देखता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन से उनको पता चलता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है। लोगों को अब जैसे आप फूड में देखते हो कि इंस्पेक्शन होती है कि लोगों में आर्टिफिशियल जैसे वो खोआ बन रहा है, पनीर बनता है, तो ऐसी मतलब बहुत सी एजेंसीज हैं जो कि इनडायरेक्टली चेक रखती हैं जो भी उस कंपनी की प्रोडक्ट है और जो भी उनकी जो लोगों को माल सप्लाई कर रहे हैं। देन आ जाता है पब्लिक। अल्टीमेटली कोई भी जो बिजनेस है वो पब्लिक के सर पर ही चलता है। मतलब पब्लिक जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी हमारी इकॉनमी में एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ कंसर्न होती हैं। तो इसलिए पब्लिक जो है वो कंपनीज़ की जो भी वर्किंग है, उनके जो फाइनल अकाउंट्स है, इंफॉर्मेशंस है, उनको यूज़ करके ही आइडिया लगाती है कि उन्होंने उनके साथ किसी कंपनी में कैसे अगर माल सप्लाई करना है या नहीं करना, या उसके कंपनी में वो लोगों को मोटिवेट करे कि उस कंपनी को आप ज्वाइन करो। तो पब्लिक जो है वो दैट इज़ आल्सो कंसर्न और यूजेस वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देन रिसर्चर्स क्या हैं? रिसर्चर वो लोग होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी भी एरिया में से फाइंड आउट करके उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब जितने भी स्कैम्स होते हैं दुनिया में उन पे बहुत सारी रिसर्च होती है कि वो स्कैम क्यों हुआ, किसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, कहाँ कहाँ पे हमारी ढील रह गई, कि अगर हम उसको प्रॉपरली उस सिस्टम को फॉलो करते, जहाँ वहाँ पे ये वाला सिस्टम होता, चेकिंग सिस्टम ऐसा होता, तो उस घोटाले से जो बचा जा सकता था। सो रिसर्चर दे प्रोवाइड द बेस फॉर द वेरियस थ्योरीज। जितनी भी थ्योरीज आपकी बनी है उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर करके जो भी रिसर्चर्स हैं फिर उसके लिए एक जनरल कंक्लूज़न निकालते हैं, उसके बेसिस पे फिर जो थ्योरीज है वो बनाई जाती हैं। तो लास्ट क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशंस लिखी गई हैं उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका कुछ बेस होना चाहिए जहाँ से भी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, और इस तरीके से लिखी गई होनी चाहिए कि उस पर विश्वास किया जा सके। सो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? सो फर्स्ट क्वालिटी आ जाती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन बुक्स में लिखी गई है उस पर विश्वास किया जा सके, कि फैक्ट होने चाहिए, फिक्शंस नहीं होनी चाहिए। सो फैक्ट का मतलब होता है जो भी ट्रू है। तो उसके लिए फिर अकाउंट्स में हम सोर्स को ढूंढते हैं। तो सोर्स का मतलब होता है जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है
तो वो कहीं ना कहीं से, अगर हमने कोई माल परचेज़ किया है तो उसकी इनवॉइस आई होगी, उस पर लिखा होगा कि इतना माल आया, उसका प्राइस इतना है। तो उनको हम परचेज वॉइस, सेल वॉइस, देन कैश मीमोज, देन वॉचर्स, सो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो जितनी भी बिजनेस में एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कल को उनकी जब ऑडिटिंग होती है तो जो ऑडिटर है उनकी जो ऑथेंटिसिटी को चेक करता है कि वाकया ही ये जो एंट्री है, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है बुक्स में, उसका जो सोर्स हमारे पास है। दूसरा आ जाता है इसमें रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि कोई भी जो डिसीज़न है उतना अफेक्टिव होगा, उतना साउंड होगा अगर हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। सो जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट के लिए क्या है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी टाइमली, यूज़फुल और मटेरियल नेचर की। अब टाइमली का हिसाब किताब कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर इन्फॉर्मेशन हमें टाइम पे मिल जाती तो हम उसके बेस पे जो डिसीजन लेते। फॉर एग्जांपल, आप जनरल सी एग्जांपल ले लो कि सपोज़ करो कोई शादी हो गई, शादी के दूसरे दिन बाद पता चलता है कि वो लड़के की तो ऑलरेडी शादी हुई है, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने पता किया। तो अब क्या है कि अब उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, ठीक है, डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम, और कितनी कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हो चुकी है। सो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है, वैसे भी आपने एक कहावत सुनी होगी कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो बाद में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और दूसरा उसमें क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होनी चाहिए। अब कोई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल कैसे है? मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल तब होती है जब आगे हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन पता चल सके और उसके बेसिस पे जो हमारा डिसीज़न है हम ले सकें। क्योंकि जो हमारे डिसीज़न है जिनकी हम प्रेडिक्टिव वैल्यू बोलते हैं, आप आगे जाके स्टडी करोगे, वो डिपेंड करती है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन कब मिली और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमारे जो फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस है वो डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इन्फॉर्मेशंस में जो भी लिखा हो दैट शुड बी रेलेवेंट, यूज़फुल और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलनी चाहिए, तभी उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा है। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अब जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज करो कोई लैंग्वेज ऐसी बोल रहा है कि हम किसी और लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देते हैं जो कि उस बंदे की या जो हमारे ऑडियंस है उसकी समझ में नहीं आती, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरह जो अकाउंटिंग है, जब उसमें हम इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करते हैं इन यूज़र्स के लिए, तो जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो इसमें कई सारे हम मेथड बरतते हैं जो आप आगे जाके स्टडी करोगे, कि जैसे हम बार डायग्राम, चार्ट्स हैं, ऐसे अलग अलग वे से हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं ताकि आसानी से जो लेमैन भी है उसको भी समझ आ सके कि ये इन्फॉर्मेशन जो क्या कहना चाहती है। देन कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनका रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि हम जो पिछला जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके साथ उसको कंपेयर कर सकें। कि जैसे एक कंपनी का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर उसका प्रॉफिट 10% था, इस बार वो 15% हो गया, तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब वो कंपैरिजन का फ़ायदा तब होता है जब हमने वही स्टैंडर्ड जो है पिछले साल बरता था प्रीवियस ईयर में, और वही हम इस साल में लगा रहे हैं। तो इसलिए कंपैरेटिव जो एनालिसिस है, जब हम जो कंपैरिजन करना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, आपको बेस बार बार चेंज नहीं करना। अब आप तरीके या मेथड बार बार चेंज करते जाओगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उनको जो कंपेयर तो हम कर लेंगे बट उससे हम कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं निकाल सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।